हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आज मैं आप लोगों को सावन शिवरात्रि के व्रत के बारे में बताऊंगा। वैसे तो सावन मास का प्रत्येक दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा के लिए बहुत ही शुभ है, लेकिन सावन शिवरात्रि का व्रत अपना एक अलग महत्व रखता है। सावन शिवरात्रि का व्रत सावन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान शिव का व्रत करने एवं व्रत कथा का पाठ करने से व्यक्ति के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। सावन शिवरात्रि व्रत का सनातन धर्म में विशेष महत्व माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार सावन में शिवरात्रि का व्रत शुक्रवार 2 अगस्त 2024 को रखा जाएगा। मान्यता है कि इस व्रत को करने से मनुष्य जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं और भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। एक शिकारी द्वारा अनजाने में इस व्रत को होने से उसे राज सिंहासन प्राप्त हुआ। चित्रभान नाम का एक शिकारी था जो जंगल में जानवरों का शिकार करके अपना घर चलाता था। शिकारी के ऊपर साहूकार का काफ़ी कर्ज था, लेकिन कर्ज न चुका सकने के कारण क्रोधित साहूकार ने उसको बंदी बना लिया। जिस दिन साहूकार ने उसे बंदी बनाया वह शिवरात्रि का दिन था। बंदी रहते हुए भी शिकारी शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। वहीं उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शिकारी का पूरा दिन ऐसे ही गुजर गया। शाम को साहूकार ने चित्रभान को एक दिन का समय दिया कर चुकाने के लिए और उसे छोड़ दिया। कर चुकाने के लिए चित्रभान ने पूरे दिन बिना कुछ खाए पिए जंगल में शिकार ढूंढते हुए बिता दिया। ऐसे ही शाम निकल गई और रात हो गई। इसके बाद वो रात बिताने के इंतज़ार में बेल के पेड़ पर चढ़ गया। इसी पेड़ के नीचे शिवलिंग था। बिना जाने शिकारी बेलपत्र तोड़कर नीचे की तरफ गिरा रहा था, जो कि संयोगवश शिवलिंग पर गिर रहे थे। इससे उसका व्रत पूरा हो गया। रात के समय चित्रभान को तालाब के किनारे एक गर्भणी हिरणी दिखाई दी जो पानी पीने के लिए आई थी। उसका शिकार करने के लिए उसने धनुष बाण निकाला। उस हिरणी के ने चित्रभान को देख लिया। इस पर उसने शिकारी से कहा कि उसके प्रसव का समय है, तुम 2 जीव की हत्या करोगे, यह ठीक नहीं है। हिरणी ने शिकारी से वादा किया जब उसका बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा तब वो खुद आएगी, तब वह उसका शिकार कर सकता है, लेकिन अभी उसे जाने दे। शिकारी ने उसकी बात मान ली और जाने दिया। इसके बाद प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करते समय शिवलिंग पर कुछ बेलपत्र और पानी गिर गया। इस प्रकार शिकारी की अनजाने में ही प्रथम प्रहर की पूजा पूरी हो गई। कुछ देर बाद शिकारी को एक और हिरणी दिखी। उसे देखकर शिकारी बहुत खुश हुआ। शिकार करने के लिए तैयार हो गया। हिरणी ने उसे निवेदन किया कि वो कुछ ही देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई है। मैं अपने प्रिय को ढूंढ रही हूँ। मैं एक कामातुर विरहिणी हूँ। जैसे ही मुझे मेरा पति मिल जाएगा वैसे ही मैं आ जाऊँगी। रात का दूसरा पहर बीतने ही वाला था। इस बार भी चित्रभान से बेलपत्र टूटकर और पानी शिवलिंग पर गिर गई। इससे दूसरे पहर की पूजा भी हो गई। रात्रि का तीसरा पहर बीतने को ही था कि तभी एक अन्य मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी ने उसे तुरंत धनुष पर तीर चढ़ा दिया। वो तीर छूटने को ही था कि मृगी बोली, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊँगी। इस समय मुझे मत मारो। मैं इन्हें इनके पिता को सौंपकर तुम्हारे पास तुरंत लौट के आऊँगी। शिकारी को उस पर दया आ गई और उसने उसे जाने दिया। शिकारी बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे गिरा रहा था। इस प्रकार तीसरा पहर बीता और उसकी तीसरे पहर की भी पूजा संपन्न हो गई। पूरी रात इंतजार करने के बाद सुबह शिकारी को एक हिरण दिखा। उसने निश्चय किया कि वो उसका शिकार जरूर करेगा। शिकारी ने प्रत्यंचा चढ़ा ली। इस पर हिरण ने कहा कि अगर उससे पहले आई 3 हिरणियों और उनके बच्चों का शिकार उसने किया हो तो उसका भी शिकार कर ले, जिससे उसे उनके वियोग में दुखी न होना पड़े। लेकिन अगर उन्हें जीवन दान दिया है तो उसे भी छोड़ दे। जब वो उन सभी से मिल लेगा तो वो आ जाएगा। यह सुनकर शिकारी ने उस हिरण को रात भर का घटनाक्रम बताया। तब हिरण ने कहा
कि वे तीनों हिरनियाँ उसी की पत्नी हैं। हिरण ने शिकारी से कहा कि जिस तरह वे तीनों हिरनियाँ प्रतिज्ञाबद्ध होकर यहाँ से गई हैं, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। हिरण ने कहा कि जिस तरह उसने विश्वास कर हिरनियों को जाने दिया, उसी तरह से उसे भी जाने दे। वह जल्दी ही पूरे परिवार के साथ शिकारी के सामने हाजिर हो जाएगा। इस बार भी कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर गिर गए, जिससे कि स्वतः ही उसकी चौथे प्रहर की पूजा भी हो गई। इस अनजाने शिव पूजन से और रात्रि जागरण से शिकारी का हिंसक हृदय अब निर्मल हो गया था। उसके हाथ से धनुष छूट गया और उसने मृग को जाने दिया। थोड़ी देर में वह मृग सपरिवार शिकारी के सामने उपस्थित हो गया, किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता और सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी गिलानी महसूस हुई। उसने मृग परिवार को जाने दिया और अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से सदा के लिए हटा दिया। शिकारी के ऐसा करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उसे अपने दर्शन दिए और उसे सुख समृद्धि का वरदान देकर गोह नाम प्रदान किया तथा ऋग्वेरपुर का राजा होने का वरदान दिया। उन्हें निषाद राज कहा गया। वे भील जात के थे। उन्होंने ही वनवास काल में राम, सीता तथा लक्ष्मण का अतिथि सत्कार किया था। हर हर महादेव।